ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। ठीक है, देखिए इस ट्रेनिंग में ना सबसे पहले आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है ना, इस फॉर्मूले से होता है। कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे सभी को इसको? इस फॉर्मूला का नाम है फील फैक्ट एंड फाउंड। ठीक है, फील फैक्ट एंड फाउंड। फील मतलब होता है क्या? एहसास, है ना? रियलाइज, कुछ एहसास कराना, है ना? अगर किसी को किसी से प्यार है तो वो क्या करेगा? एहसास करवाएगा, उसके आसपास घूमेगा, है ना? उसके लिए फूल लाएगा, चॉकलेट लाएगा, तो उसको एहसास करेगा कि कोई उसको पसंद कर रहा है। फैक्ट मतलब चीजों में थोड़ी फैक्ट चीजें होनी चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए, दम पटक के बातें। फाउंड मतलब क्या मिला, मतलब उसको बोलते हैं अपन रिजल्ट। ठीक है, तीसरा चीज होता है थर्ड पार्टी। ठीक है, जनरली बिजनेस में क्या होता है? थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी कैसे, अब आपको मैं बताता हूँ। आपने कभी कपड़े की दुकान में गए होंगे, कपड़े की दुकान में आपके साथ ऐसा हुआ होगा, अरे पूजा दीदी ये लाल साड़ी ना आपके ऊपर जचेगी। जस्ट अभी 2 मिनट पहले एक भाभी देख के गई है, अगर आप चलो 100 रुपया कम दे देना, चलो ले लीजिए। थर्ड पार्टी यूज हुआ। क्या आपने देखा कि वो भाभी सही में लेके गई कि नहीं गई? कभी नहीं हुआ, है ना? बहुत सारे स्कूलों में ये होता है कि अभी हमारे पास सिर्फ 5 सीट बची है, अगर आप चाहते हो तो अपने बेटी की एडमिशन जल्दी जल्दी करवा लो, वरना कुछ लोगों ने क्या किया है यहाँ पे करके चला गया है। समझ मेरी बातें? थर्ड पार्टी। और तीसरा होता है कॉमन सेंस। तीसरा होता है क्या? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस वो होता है कि जिसमें आपको अपने माइंड का यूज करना होता है। ठीक है, कॉमन सेंस को आपको सिखा नहीं सकता, कॉमन सेंस आपके एक्सपीरियंस से आता है, आपके फेल होने से आता है। समझ आई मेरी बातें? आप जितना ज्यादा फेल होगे उतना ज्यादा आपका कॉमन सेंस होते जाएगा, यूटिलाइज होते जाएगा। समझ आई मेरी बातें? आप बिजनेस करो, आप फेल हो गए तो बिजनेस खराब नहीं हुआ, आपने क्या किया? एक रटा रटाए वाले चीजों को क्या किया? फॉलो किया, रटे रटे चीजों को फॉलो किया। ठीक है, तो उसने जो बोला उसने किया, पर अगर आप उसमें अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप डिस्कस करिए। तो क्या होगा, वहां से आपका लीडर आपको पर्सनली ट्रेनिंग नहीं देगा, आपको कॉलिंग में क्या करेगा, आपको कॉमन सेंस यूज करना शुरुआत सिखाएगा कि क्या क्या करने से क्या क्या रिजल्ट आता है। समझ आए मेरी बातें? चलिए, जनरली लोग जब बिजनेस की स्टार्ट करते हैं तो उनको ये 10-5 फॉर्मूले प्रॉब्लम आते हैं। जैसे पहला, मुस्कुराहट के साथ हंसी आएगा, पैसे नहीं है, प्रॉब्लम आता है। दूसरा, टाइम नहीं है, आता है। तीसरा, कंपनी भाग गई तो, आता है कि नहीं आता है? उसके बाद क्या आता है? 2 लोग नहीं आए तो ठीक है, फिर उसके बाद मेरे घर में ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, मम्मी पापा हस्बैंड से पूछना होगा। कितने लोग साथ ये प्रॉब्लम आता है? आता है। ठीक है, उसके बाद कल बताऊंगा। ठीक है, मेरे रिलेटिव ने किया था, ये काम नहीं कर सकता, 2 लोग खोज लेता हूँ फिर चालू करूंगा। आता है ये प्रॉब्लम? ठीक है, उसके बाद क्या है? करना चाहते पर पैसे नहीं है, प्लान के बाद फोन नहीं उठाते हैं, हमने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, टीम फोन नहीं उठाते हैं। क्या मेरी बात सही है? ये जितना भी आपके पास प्रॉब्लम आ रहा है, क्या वो ऑटोमेटिक यहाँ पे, मैंने तो आपसे नहीं पूछा कि ये प्रॉब्लम, पर मैंने तो लिख के डाला ना, क्योंकि ये 4 साल में ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी और हर एक मेंबर के साथ होती है। मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप में से कोई भी मेंबर न्यू है तो इस ट्रेनिंग को, इस वीडियो को बिल्कुल मत देखना। क्यों? क्योंकि अगर आप न्यू मेंबर हो, ठीक है, आपको समझ कुछ नहीं आएगा। जब आप काम करोगे, जब आप फेल होगे तो आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वाला ट्रेनिंग है। ठीक है, क्या कितने के साथ ये प्रॉब्लम, जितने को लगता है यस करके मैसेज करेंगे जल्दी, जितना भी मैंने बताया आपके साथ ये हादसा हो रहा है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं छोटा तरीके से याद करना, इस फॉर्मूले को याद रखना, ये फॉर्मूला को याद रखना, फॉर्मूला आपका। ठीक है, फॉर्मूला क्या लिखा है? पहला होता है फील, दूसरा होता है फैक्ट, तीसरा होता है फाउंड। उसके बाद क्या होता है? थर्ड पार्टी अप्रोच, और उसके बाद क्या होता है? 1% कॉमन सेंस। समझ आए? अगर इसको सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो रिजल्ट आपके हाथ में है। ठीक है, चलो चलते हैं। ठीक है, पहला, पैसे नहीं है तो क्या आप बोलते हो? एक लीडर जब फॉलो क्या करें, उनसे पूछिए। देखो मैं एक फॉर्मूला बताऊं, उनसे पूछिए सर आपके पास पैसे नहीं है, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? सही चल रहे हैं हम लोग, समझते जाएंगे। आपने सवाल किया, एक चीज बिल्कुल नोट डाउन करेंगे, ऊपर हेडिंग में लिखेंगे, लोगों से कभी भी जवाब नहीं मांगे, लोगों से हमेशा सवाल करिए। क्लियर हो रही मेरी बातें? लोगों से कभी भी जवाब मत मांगे, लोगों से हमेशा सवाल करिए, क्वेश्चन करिए।
क्वेश्चन करने से लोगों को आंसर आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। पहला, सर अगर आपके पास पैसे नहीं है, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो क्या बोलेंगे? वो तो बुरी बात ही बोलेगा। नहीं है भाई, सीधी सी बात है ना। तो क्या बोले, तो पैसे आएंगे कैसे? मतलब अब आप बात करिए फैक्ट के ऊपर। पहला फील हुआ, देखो हम फॉर्मूले के हिसाब से चले ना, पैसे आएंगे कैसे, फैक्ट। अब फैक्ट है, तो पैसे आएंगे कैसे? ठीक है, आएंगे सर कैसे? ठीक है, क्या लिखे, तो पैसे कैसे आएंगे सर? और आपके पास इसके अलावा और कोई रास्ता है क्या? अभी आपके पैसे, अभी आपके पैसे कमाने के लिए, ठीक है, या अभी आपको पैसे कमाने के लिए, समझ आया? फैक्ट की बात बोला मैंने, फील भी हुआ। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, क्या थर्ड पार्टी यूज करें कैसे? जनरली जैसे कभी कभी आप हाउस वाइफ का प्लान फीडबैक लेते हो, या किसी जॉब पर्सन, अब आप यह थोड़ी बोलोगे, मान लीजिए पूजा मैडम किसी जॉब पर्सन का फीडबैक ले रहे, थोड़ी बोलेगी मैं भी एक जॉब पर्सन हूँ। नहीं बोल सकते ना, क्योंकि आप जॉब पर एक आप एक हाउस वाइफ, आप वहां पे क्या यूज कर सकते हो, जैसे आप ऐसे यूज कर, थर्ड पार्टी यूज कर कैसे? देखिए सर, आपके जैसे ही कुछ लोग हैं जो रोज का इनकम ले रहे हैं अपने काम के साथ साथ, आप भी अगर रोज का मोबाइल का यूज करके इनकम ले तो कैसा रहेगा सर? चलिए मिलके स्टार्ट करते हैं, और करते हैं सर, और मैं आपकी मदद करूंगा या करूंगी। समझ आए मेरी बातें? थर्ड पार्टी यूज करिए। कभी कभी किसी चीजों में पता है, हमें थर्ड पार्टी यूज करना पड़ता है। देखो कभी कभी हम अपने बच्चों को एक चीज और बोलते हैं, पता है, तेरे से ज्यादा पड़ोसी का बच्चा ना अच्छा है। देखो बुरा लगता है ना, बच्चे को बुरा लगता है ना, मम्मी मेरी है जिसने मुझे जन्म दिया, और मैं अब ये तारीफ दूसरे की कर रही है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी, और वही बच्चा आपसे बदला लेता है फिर जिंदगी भर। मेरे को तो प्यार थोड़ी करते हो, आप तो पड़ोसी के बच्चे से प्यार करते हो ना। समझ आई मेरी बातें? इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अगर आपको इन्विटेशन करना आ गया, और अगर आपको फीडबैक करना और बेहतर आ गया ना, तो मैं आपसे वादा करता हूँ आप एक एक दिन में 20-20 आईडी निकालने वाले इंसान बन सकते हो। इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ, माय डियर फ्रेंड, गारंटी है। ठीक है, चले आगे चलते। ठीक है, दूसरा, टाइम प्रॉब्लम। टाइम नहीं है, बोलते हैं ना कुछ जॉब पर्सन बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्या बोलेंगे? सही बात बोले सर आपने, टाइम नहीं है। फील हुआ, फीलिंग है, मेरे पास भी टाइम नहीं था, ये भी फीलिंग है। मैंने अपने बात अपने से रिलेट किया, मेरे पास भी टाइम नहीं था, फिर मैंने क्या बोला, पर मुझे करना था एक्स्ट्रा इनकम के लिए, तो टाइम निकालना होता है। समझ आए? और आज अगर टाइम नहीं है तो कल भी टाइम नहीं होगा, है ना? सही बात है। देखो फैक्ट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, फील के बाद होता है हमेशा फैक्ट। ठीक है, फील के, मैं मदद करूंगा सर आपके टाइम को मैनेज करने में। और आपके जैसे यहाँ कितने सारे लोग हैं जो अपने टाइम निकाल के वर्क कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि सर, कि आपको टाइम देना नहीं है, टाइम देना ही नहीं है आपको, तो मोबाइल से काम करना है। फाउंड हुआ? देखो अब इसको पूरा समझो, पहले होता है फील, दूसरा होता है फैक्ट, और तीसरा होता है फाउंड, कि आपको क्या मिला। सही चल रहे हैं हम लोग? समझ आ रही? कितने लोग को समझ आ रही है? बातें क्लियर हो रही है? देखो ये डाउट्स होते हैं, इसको बहुत अच्छी क्लियरिफाई होती है ना। आगे चलते हैं, कंपनी भाग गई तो सवाल करिए कौन सी कंपनी में। चलिए बात आगे चलते, ठीक है, सही बात, ठीक है, सही बात है सर, आपने गलत नहीं बोले हैं, फिर से फील किया हमने। कभी आर्ग्यूमेंट मत करिए, कैसी बात करते हो सर, कौन सी कंपनी बात कर रहे हैं? मैं 3 साल से काम कर रही हूँ, हैं, यहाँ पे सुमित सर को मैं देख के काम कर, आप जबान क्यों लड़ा रहे हो मेरे भाई? वो बच्चा अभी अंडे से नहीं निकला है, और आप उसको समझे मेरी बात को? क्लियर है? जबान मत लड़ाई, मुस्कुराहट के समय। सही बात है, आपने कोई गलत बात नहीं, एग्री करें उसके बाद से, ठीक है, एग्री करिए। ठीक है, ठीक है, गलत बात नहीं बोले हैं। पर पर सर आपसे एक बात पूछना चाहूंगा या चाहूंगी, कौन सी कंपनी भागती है? क्वेश्चन किए। पता है कभी कभी हमें अपना कॉमन, देखो यही सब चीजों में हमें कॉमन सेंस लगाना होता है। कॉमन सेंस चीजें सिखा नहीं सकता मैं आपको, खुद के यूटिलाइज। कौन सी कंपनी भागती है सर बताइए? सवाल करिए, जवाब ना दे, ताकि आपको पता चले कि सामने वाले गेस्ट को कितना नॉलेज है डायरेक्ट सेलिंग को लेके। समझ आए मेरी बातें? मान लीजिए नीतू मैडम, आपको किसी ने बोल दिया कंपनी भाग जाती है, पूछिए कौन सी कंपनी भागती है, कैसी कंपनी भागती है, चलिए बताइए मेरे को, क्यों भागती कंपनी, चलिए बताइए मेरे को, मैं भी जानना चाहूंगी। तो क्या भैया, मेरे मामा ने किया था, मेरे पापा ने किया था, मेरे देवर ने किया था, हमें हमें तो नहीं पता, हमने सुनी सुनी बातें। आधे से ज्यादा लोग तो सुनी सुनी बातों को फॉलो करते हैं, रियलिटी बातों को फॉलो नहीं करते हैं।
ठीक है, हमने भी 5 साल पहले कंपनी, और आप सबको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, 2016 और 2022 के बाद जितनी भी कंपनियां बंद चल रही है ना, वो लीगैलिटी है। अब समझ है मेरी बातें? 2016 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग को लेके एक रूल निकला, और 2022 में कानूनी रूल निकला, जिसमें हर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तब चलेगी जब उनके पास वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो, वैल्यू फॉर मनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, ठीक है, और हर स्टूडेंट, हाउस वाइफ, जॉब पर्सन, किसान भाई बहन उस बिजनेस को इजिली कर सके। समझ आए मेरी बातें? तभी तो हमारा बिजनेस चल रहा है यार। 4 साल मजाक थोड़ी है, ठीक है। तो 2016 भी निकल गया, 2022 भी निकल गया, पता नहीं चला, ठीक है। तो क्या लिखे, मेरे को भी लगता था सर कंपनी भाग जाती है, पर जब मैंने देखा कौन सी कंपनी भागती है जिसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता है और वो सिर्फ इनकम देता है। समझ आए मेरी बातें? आपने सवाल भी किया और उस सवाल का जवाब भी दिया। चल रहे अपन फ्लो, अपना अपना डाउट क्लियर हो रहा है? जो जो अपना अपना डाउट आते हैं, जैसे जैसे अपन सवाल का जवाब देना चाहिए, चल रहे अपन बराबर? चलिए ठीक है, ठीक है। तो हमेशा एक फॉर्मूले को याद रखिए, क्या? फील, फैक्ट एंड फाउंड। मैंने क्या किया, मेरे को भी लगता था सर कंपनी भाग जाती है, मतलब फील किया, पर जब मैंने देखा कौन सी कंपनी भागती है, फैक्ट, जिसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता है और वो सिर्फ इनकम देते, मतलब फाउंड, मतलब क्या उससे मुझे रिजल्ट मिला। क्लियर हो रही मेरी बातें? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। कंपनी भाग गई तो, ठीक है, वही वाला है। अब यहाँ पे इसको और मैंने डिफाइन किया कैसे, अपने बारे में बताइए और बोलिए, चलिए मैं आपकी मदद करूंगा इनकम लेने में सर, विश्वास दिलाइए। कभी भी कोई भी इंसान ना बिजनेस करना चाहता पर उसको विश्वास नहीं होता। समझ है मेरी बातें? इसको मैं और आखिरी में अच्छी डिफाइन कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। लास्ट में क्लोजिंग पे बात करें, पेमेंट और बाकी डिटेल को लेके और इमरजेंसी बताइए। जनरली लोग क्या करते हैं, लोगों के सवालों का जवाब तो दे देते हैं, पर वो क्या करते हैं, लास्ट में क्लोजिंग नहीं कर पाते। हर एक सवाल के पीछे होता हमारा क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब कि चलिए मैं आपकी मदद करूंगा, बाकी आप पेमेंट गूगल पे करेंगे, फोन पे करेंगे, और अभी करने से आपको क्या फायदा और कल करने से आपको क्या नुकसान है, आपको पता होना चाहिए। समझ आए मेरी बातें? समझ आए मेरी बातें? अब इसको समझने का तरीका बताऊं, वही वाला, कि देखो दीदी, ये साड़ी अभी एक दीदी ने देख के गया है, अगर इसको अभी आप भले 100 रुपए में कम दे दो, पर इसको आप ले सकते हो, आपके ऊपर जचेगा। उसको बोलते हैं आपका क्लोजिंग करना। भाई बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े कार का क्लोजिंग, करोड़ों का क्लोजिंग 10 मिनट में कर देते हैं। कभी देखना, कभी देखना होता है, ठीक है, हो जाता है 1 सेकंड, ठीक है। चलिए, दो लोग नहीं आए तो, फिर से वही सवाल है, ध्यान से देखें क्या लिखा है। ये सवाल कोई करता है तो उसे बोलिए सर, अगर कोई डॉक्टर बनने से पहले सोचेगा पहले मरीज आएंगे फिर मैं डॉक्टर बनूंगा, तो कभी वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। सही बात है। सवाल करें, सर आप इस काम को करेंगे तो क्यों करेंगे, पैसे, रिस्पेक्ट एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। समझ आए? सवाल करिए। दो लोग नहीं आए तो सवाल करिए, ठीक है। अगर सर आप ये बोले कि दो लोग नहीं आए, तो मैं अगर बोल दूंगा दो लोग आ गए तो, क्योंकि आपको तो सिर्फ 10 मिनट का एक्सपीरियंस है ना, जिसमें आपने प्लान देखा है ना, पर मेरे को तो 10 दिन का एक्सपीरियंस कि लोग आते हैं या सुनो। समझ आए? उनको पूरा अच्छे से डिफाइन करके एक्चुअल होता क्या है, ठीक है, एक्चुअल होता क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ठीक उसी तरह आपके साथ भी जितने लोग काम चालू करेंगे, उन्हें भी क्या यही सभी चीज की जरूरत होगी। मतलब जैसे कि उनसे सवाल किया आपने कि चलिए नीतू मैडम आप इस काम की शुरुआत क्यों करोगे, पैसों के करोगे, रिस्पेक्ट के लिए करोगे, कुछ ना कुछ तो कारण होगा, पूछिए। सवाल का मतलब ये होता है कि उनको बोलने का मौका, टू वे कन्वर्सेशन, अपने आप को चपड़ चपड़ नहीं बोलना है, ठीक है वरना वही बोलेगा तू ही बोल ले भाई, मैं तो सिर्फ चुपचाप सुनने आया था, ठीक है। जब कोई व्यक्ति बोलता है ना तो उसको बहुत कुछ समझ आता है, बहुत कुछ समझ आता है। समझ है? आपको इसकी वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, सब चीज समझ आता है। समझ है मेरी बातें? क्लियर हो रही है मेरी बातें? ठीक है। तो क्या करना है, तो वो बोलेगा कि हाँ मैं रिस्पेक्ट के लिए करूंगा, इसके लिए करूंगा। तो चलिए, चलिए बबली मैडम आप बोलते हैं मैं रिस्पेक्ट के लिए काम चालू करूंगा, तो बहुत बढ़िया। पर आपसे एक सवाल है कि अगर इस काम को करोगे तो रिस्पेक्ट तो मिलेगा, और नहीं किए तो नहीं मिलेगा, है ना। आपके पास काम चालू करने का कारण भी है, और ना करने का 10 कारण है, और ना करने का सिर्फ एक कारण, पैसे नहीं है, हस्बैंड से पूछूंगी, सोच के बताऊंगी। समझे? लोगों के पास काम चालू करने के 100 कारण होते हैं, और ना करने के सिर्फ एक ही कारण है। वो एक कारण को सोचो ना, उनसे पूछना ना कभी अपने किसी गेट से, ठीक है।
मेरे घर में ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं, ये मेरे को ये समझ नहीं आता। ना प्लान देखने से पहले ना मैंने आपकी डिग्री मांगी, ना मैंने आपका कास्ट सर्टिफिकेट मांगा, ना मैंने आपसे कोई चीज नहीं मांगा, फिर भी लोग ये क्यों बोलते थे मैं ज्यादा पढ़ा लिखा देखो। इंस्टाग्राम में आईडी बनाने से पहले तो वही नहीं वो सोचते कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फेसबुक में आईडी बनाने से पहले ये नहीं बोलते मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, है कि नहीं। फिर भी लोग ये बोलते मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ मेरे। तो ये सवाल में क्या बोलना पता है, ये सवाल कोई करता है तो उनसे बोलिए सर इस बिजनेस में कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस में को करने के लिए आपको सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड करना है और उसमें सारी चीजें सिखाया जाएगा। और मैं आपकी हेल्प करेंगे, क्या मैं आपकी हेल्प करूंगा काम को कैसे, काम को लेके, ठीक है। क्लोजिंग करिए, बाकी पेमेंट आप गूगल पे फोन पे कैसे करना चाहोगे। क्लोजिंग में हमेशा दो चीज का हमेशा याद रखिए, अगर आप इमरजेंसी क्रिएट करने में माहिर हो गए तो हर काम देखो। बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है ना, मैं जनरली उनको क्या बोलता हूँ, चलिए मान लेते हैं आपके पास पैसे नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर अचानक से अगर आपके घर में किसी का तबियत खराब हो रहा है, आपको 20,000 की जरूरत पड़े, क्या करोगे। फील भी है, फैक्ट भी है, अब इसका फाउंड करेगा मतलब ढूंढेगा वो, अरेंज, है कि नहीं। वैसे बिजनेस जब तब आपके साथ कोई करता है, आपकी फेस वैल्यू काम नहीं करती, उसमें रियलिटी काम करती है कि एक्चुअल सिनेरियो रेडी करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमेशा यूज करिए कि फील फैक्ट फाउंड थर्ड पार्टी एंड कॉमन सेंस। समझ आया, समझ आया? इतना जो मैंने बताया पूरा क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पांचवें बात के बाद से अब मैं जब आपको बताना है, ये पांचवे के बाद जो मम्मी छठवा ये 6 नंबर से उसको मैं माउथली क्लियर करूंगा, ठीक है। छठवें नंबर का क्या, मम्मी पापा हस्बैंड से पूछना होगा, ठीक है। देखिए अगर कोई स्टूडेंट की बात करो, ये वो स्टूडेंट है जो कि दुनिया का हर कर्म कांड कर लेता है और सिर्फ बिजनेस के टाइम क्या करता है, मम्मी पापा से पूछना पे याद आता है, ठीक है। हाउस वाइफ में अगर मैं बोलूं कि छुप छुपा के 2,000 की साड़ी ले सकते हैं, पर किट्टी पार्टी भी कर लेंगे, नुकसान हो जाएगा वो भी चल जाएगा, पर क्या होगा, बिजनेस के टाइम हस्बैंड से पूछना क्यों, बोलते हैं अरे यार पैसा तो हस्बैंड ही देंगे ना, तो किट्टी पार्टी में कौन दिया था, 2,000 की साड़ी में कौन दिया था। तो ये मानिए कि जिसको आपने प्लान दी उसकी चिट्टा पिट्टा आपको पता है, समझ समझ रहे मेरी बात? ठीक है, समझ आया। तो उसका अगर चिट्टा पिट्टा पता तो आप उसको डायरेक्टली बोल सकते हो, भाई अगर आप 2,000 की साड़ी छुप छुपा के पहन सकते हो ना, और घर वाले को बोलते हो 500 रुपए की साड़ी है ना, तो बिजनेस आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट्स और हाउस वाइफ को मैं क्या बोलता पता है, आपको करना है ना, हाँ मुझे करना है, चलो भैया से बात कराओ, चलो मैं बात करती हूँ, आपको करना है ना, ठीक है चलो। जब इतनी आप पढ़ी लिखी हो तो क्यों सोच में बैठे हो। अब यहाँ पे जाकर अभी हाउस वाइफ बैठे तो मैं उनके हिसाब से बोलूंगा, जहाँ पे जितने जॉब पर्सन स्टूडेंट उनके हिसाब से बोलूंगा। देखिए यार एक बात बताओ, हमेशा मैं सीधी से एक लाइन बोलता हूँ आपके लिए, मोटिवेशन वाला लाइन है, जिसको करना होता है ना वो रास्ता ढूंढता है, और जिसको ना करना ना वो बहाना तैयार करके बैठा रहता है, वो आपको परखता है, समझे। तो कभी इस चीज को रोते मत बैठिए कि ये मुझे मना कर दिया, ये हो गया, मेरा काम नहीं चल रहा। हर कोई तैयार है काम करने के लिए, तकलीफ है कि अपने आप को अपने उसके लायक बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दूसरा चीज, कल बताऊंगा। जब कोई व्यक्ति ऐसा बोलता क्या बोलना है, कल बताएंगे। अब मैं आपको बताऊं, जब भी कोई मेंबर ऐसा कोई बोलते कल बताओ, इसका मतलब है उसको प्लान क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसको पहले रियलाइज करें कि क्या आप कल बताओ, देखो हर जगह फॉर्मूला यही अप्लाई करना है, कल बताऊंगा, फील फेल्ट फैक्ट और फाउंड, ठीक है। कल बताएंगे, क्या बताएंगे सर कल, कि करना है कि नहीं करना है, क्या कल बताएंगे, कुछ प्लान में डाउट है क्या, तो वो रेडी करता है, हाँ एक बार मम्मी से पूछना होगा, हस्बैंड से पूछना होगा, पैसे नहीं है, तो वहां पे फिर से फॉर्मूला यूज करना है, फील फैक्ट एंड फाउंड को रेडी करना है फिर से, ठीक है। और जब कोई मेंबर बोलता है कल बताऊंगा, आप उनको बताइए कि देखिए सर कल अगर आप काम चालू करो तब भी 1,680 रुपए में ही काम चालू करें, और आज भी करोगे तो भी 1,680 रुपए में ही काम चालू करें। बस फर्क इतना है कि आज अनुराधा मैडम पहले आईडी लग जाएगी, अगर इसके बाद आप आओगे तो आपकी आईडी किसी की नीचे रहेगी। अब आप एक समझदार व्यक्ति लगते हो, एक बहुत अच्छी लाइन बोल रहा, समझना ना, आप एक समझदार व्यक्ति लगते हो। अब मुझे लगता है कि आपको पहला आना जरूरी है, और मैं आपके लिए, चलो। और यहाँ पे आपको एक चीज और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, जब भी आप फीडबैक लेते हो तो दो चीज होता है, एक होता है पेमेंट लेना, दूसरा होता है टाइम लेना, समझ आता है। एक होता है पेमेंट लेना, दूसरा होता है टाइम लेना, ठीक है। तो आप उनको बताइए, ठीक है। तो कब तक बताएंगे चर्चा, हमेशा अपने आप को जब तक वो ना बोलते मैं आपको आधे घंटे में, तो आप उनको टाइम दिए, ठीक है चलिए एक काम करिए, आप 10 मिनट बाद बताइए मुझे, या 9 बजे मुझे बताइए, मैं आपका वेट करता हूँ, समझ आए। ठीक है, चलिए। मेरे रिलेटिव ने किया था, ये वो इंसान है, मेरे रिलेटिव ने, और मैं क्या बोलता पता है,
सर आपकी रिलेटिव ने किया था, मेरे भी रिलेटिव ने किया था, मेरे पापा ने किया था, मेरे मम्मी ने किया था, मेरी गर्लफ्रेंड ने किया था, मेरे बॉयफ्रेंड ने किया था। मैं इतना दमदार बोल देता हूँ, मेरे पड़ोसी ने किया था। ठीक है, पर मैंने उनको रियल बोला, मेरे भी रिलेटिव ने। मैंने बोला, मैं देखिए सर, अगर रिलेटिव नहीं कहता, क्या आपने पूछा उनसे कि वो कितना दिन ट्रेनिंग अटेंड किए थे, कितना दिन सीखे, कितना दिन उन्होंने काम किया, क्या उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया? बोला डायरेक्शन इंडस्ट्री में सर 100 लोग आते, पर एक इंसान सक्सेस होता है क्योंकि वो 100% काम करता है। समझ आए मेरी बातें? ये चीज हमको पूछिए, सवाल करे, जवाब मरे। और अगर आपने जवाब दिया ना, बातें बहस में बन जाएगी। समझ आए मेरे? कभी भी बहस, वो कन्वर्सेशन, वो कंट्रोवर्शन बन जाएगा आपका। ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो सकते हैं आपके बीचों की। ठीक है, फिर रिश्ते बोलते सर, रिश्ते बिजनेस के कारण टूटे, बिजनेस तोड़ने वाले फिर वही है। मैंने बोला सवाल करना तो जवाब देने बैठ गए उनके साथ। ठीक है, क्लियर हो मेरी बातें? आगे क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो बोलिए मेरे भी रिलेटिव ने किया था, पर जब मैंने अपने रिलेटिव से पूछा तो उन्होंने बोला कि हमने काम ही नहीं किया था। ठीक है, जनरली लोग बिजनेस को करते हैं, पर बिजनेस में 100% नहीं करने के कारण उनका काम रिजल्ट 100% नहीं होता है। ठीक है, वो 100% बिजनेस में ट्रेनिंग को सीखते हैं। ठीक है, ये काम नहीं कर सकता, ये भी लोग बोलते हैं। तो उनको बोलिए, सर आप ये काम नहीं कर सकते, तो मैं तो आपको बहुत दिन से देख रही हूँ, देख रहा हूँ, आप इतने पढ़े लिखे होके फिर भी आप घर में चूल्हा चौकी तो कर रहे हो, कुछ नया तो नहीं कर रहे हो मेरे हिसाब से। और आप, मैंने आपको नहीं बोला कि आप मेरे प्लान को देखे, आपने मुझसे पूछा कि करना क्या है कि नहीं? तो मतलब इसका मतलब आपको जरूरत है। तो देखिए, दुनिया में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, है ना, फैक्ट है। दुनिया में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। बस लोगों की नीयत होती है कि उस काम को करना है कि नहीं करना है। और ये चीज रियलिटी बताई कि सर इसी काम से कोई व्यक्ति महीने का 5,000, 10,000, और हमारे जैसे थर्ड पार्टी यूज करिए, हमारे जैसे कोई व्यक्ति आज महीने का 5-10 हजार किसी बिजनेस में कमा रहे, यही कंपनी में। और ये है ना, बिल्कुल फैक्ट की बात करिए, दम पटक के। और ये सारे फैक्ट की बातें तब आप बोल सकते हो जब आपके पास दम पटक के बोलने हो, तब हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 2 लोग खोज लेता हूँ फिर चालू करूंगा। ऐसे लोगों तो प्रणाम करना पहले तो आप, आपको सख्त नमक है ना मेरे तरफ से। और वो कौन से तोपों का सलाम मैं दूं आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और ऐसे लोगों को लगता है पहले खुद को गोली मारूं, और मैं अगर बच गया तो उसको गोली फिर मारूंगा। क्योंकि ऐसे लोग मिलते बहुत खतरनाक है। क्यों? उनको बोलिए बहुत बढ़िया, इनको फील करवाओ। कैसे? सर आप जो बोल रहे हो कोई गलत, मैंने भी ऐसे ही सोचा कि पहले मैं 2 लोग को ढूंढ लेता हूँ फिर मैं काम चलूं, पर मेरे सीनियर ने क्या बोला कि आप तो वो काम कर रहे हो कि दुकान खोलने से पहले पहले ग्राहक ढूंढ रहे हो, ना आपका कभी दुकान खोलेगा ना कभी आपके पास ग्राहक आएंगे। फैक्ट की बात है। फिर सर मैंने क्या किया, अपने आईडी लगाया, फैक्ट की बात किया। फिर मैंने क्या किया, मैं जब स्टेटस लगा तो मुझे लोग पूछे, देखिए मैंने भी आपके पास नहीं आया कि चलो आप मेरे साथ काम करो, आपने मेरे स्टेटस को देख, मतलब मैंने काम चालू किया तो आप मेरे साथ काम करो ना। फैक्ट की, देखो हर चीज में फैक्ट चीजें होनी चाहिए यार, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, पाले जी बहुत अच्छा साबुन बनाता है, पता है आपको? फैक्ट है क्या? नहीं है ना? तो विश्वास कैसे कर रहे हो? ठीक है, क्लियर हो मेरी बात? तो हर चीज में फैक्ट होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते। करना चाहते हैं पर पैसे नहीं है। ठीक है, वही वाला सवाल आ गया फिर से, पैसे आएंगे कैसे जब आप काम चालू करोगे? है ना, पैसे प्रॉब्लम है कि सॉल्यूशन है? प्रॉब्लम है ना, सॉल्यूशन मिलेगी जब आप इस काम की शुरुआत करोगे। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, पर मैंने क्या किया, हस्बैंड से एक महीने का मैंने बोला उधारी मांगा कि मुझे कुछ काम ना, मैंने साड़ी के लिए पैसा मांगा, और मैंने क्या किया, छुप छुपा के काम किया। और जब मेरा पैसा बना तो मैंने अपने हस्बैंड को दिया, मैंने अपने मम्मी को दिया, मैंने अपने पापा को दिया। और अब वही मेरे पापा, वही मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करे मेरे इस काम करने में। थर्ड पार्टी यूज करिए। मेरे टीम में अगर राहुल नाम की लड़की, राहुल नाम का लड़का है, उसके पास पैसा नहीं था। मेरी टीम में बबली नाम की लड़की है, लेडीज है, उनके पास पैसे नहीं था, पर उन्होंने काम चालू किया। ठीक है, और अगर आपको इस काम से अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला तो बिल्कुल चलिए मिलकर काम चालू करते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा। बातों में दम होना चाहिए यार, सबसे इंपॉर्टेंट बातों में दम होना चाहिए। ठीक है, प्लान देखने के बाद फोन नहीं उठाते। ठीक है, जनरली ये भी प्रॉब्लम आता है। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन देते हो। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यह होता है कि जब भी आप कभी भी किसी भी मेंबर का, देखिए जो प्लान देखने के बाद फीडबैक नहीं देते ना, इसका सबसे मेजर 2 प्रॉब्लम, या तो इनविटेशन अच्छे से नहीं हुआ है, पहला प्रॉब्लम, या तो कंफर्मेशन कॉल अच्छे से नहीं हुआ है। समझ है मेरी बात? या तो इनविटेशन अच्छे से नहीं हुआ है, या तो कंफर्मेशन कॉल सीनियर ने अच्छे से नहीं किया। क्यों? इनविटेशन अगर अच्छे से होता है तो लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, उनके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ता है। समझे? समझ है, एक्साइटमेंट बढ़ता है, क्या है कैसे। और अगर इनविटेशन अगर आपने अच्छा किया है तो कंफर्मेशन कॉल में वैल्यू क्रिएट नहीं किया गया है कि आपको देखना क्यों है, क्या चीज है,
जनरली कभी कभी ये होता है कि जब कोई मेंबर कंफर्मेशन कॉल करता है तो होता है उससे उसी को पूछ दिए कि इसमें करना क्या है, तो क्या होता है पता है, तो कंफर्मेशन कॉल वाले मेंबर ही बताते हैं ये कंपनी है आप देख लीजिए, ठीक है, इसको बहुत अच्छा समझ आएगा, प्लान है। पता है हमारे लोग हमारे वर्ड से हमारे साथ बिजनेस करते हैं, वर्डिंग से, है ना, वर्ड हमारे वर्ड से होता है, ठीक है, तो हमारे वर्ड अगर सही होंगे ना, देखो तो काम देखो, ट्रेनिंग सेशन मीटिंग वेबिनार सब अलग अलग है कि नहीं, ट्रेनिंग मीटिंग सेशन वेबिनार सब अलग अलग है, प्लान सब अलग अलग है, पर इन चीजों को अगर सही जगह इस्तेमाल करते तो रिजल्ट ओरिएंटेड है। समझ आया, इस चीज को सही, तो वहां पे प्लान देखना फोन इसलिए नहीं होता कि या तो प्लान अगर इनविटेशन अच्छे से नहीं हो रहा होगा या तो फीडबैक कंफर्मेशन, तो एक चीज बता रहा हूँ, जब भी आप इनविटेशन करें तो उनको एक चीज जरूर बताइए कि भाई इसका एक कंफर्मेशन कॉल होगा, अगर आप कंफर्मेशन कॉल उठा के सिर्फ आपको यस बोलना है तो आपको मैं लिंक दूंगी। पहला समझ आ गया, कुछ भी बोला पर ये चीज नहीं मानी। दूसरा चीज है कि आप, दूसरा चीज क्या है अपना, जनरली दूसरी चीज में ये होता है कि कंफर्मेशन कॉल जो भी करता है आप कंफर्मेशन कॉल में ये बोलिए कि अगर ये लिंक आपका मैं यहाँ से तब मैं डन करूंगी जब आप ये बोले कि हाँ आप फीडबैक दोगे, अदरवाइज आपको ये लिंक प्रोवाइड नहीं होगा, क्योंकि आपका लिंक आपका फीडबैक देना कंपलसरी है, ठीक है, आपको जो भी डाउट है वो। तो तीसरा चीज, जो भी मेंबर, मान लीजिए नीतू मैडम नाम की कोई मैडम है, नीतू मैडम ने क्या क्या अपने राहुल नाम के किसी भाई को लिंक दे रहे, तो नीतू मैडम आप अपने भाई को लिंक देने से पहले उनको बोला देख तू पूरा बैठेगा ना, इंफॉर्मेशन पूरा लेगा ना, ठीक है, मुझे लग रहा है इंफॉर्मेशन तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है तेरे को पैसे की जरूरत है, ठीक है, तो तू पूरा देखेगा, तू फीडबैक देगा तभी मैं तेरे को लिंक दूंगी, वरना मैं नहीं दूंगी। समझ आई मेरी बातें। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ घर में 5 लोग हैं और रोटी 3 बनी है, ठीक है, तो रोटी को तोड़ा जाएगा, पेट किसी का पूरा भरेगा नहीं इसकी गारंटी है, पेट नहीं भरेगा, पर उन पांचों को रोटी की वैल्यू क्रिएट होगी कि रोटी कितना इंपॉर्टेंट है। समझ आए मेरी बातें, ठीक है, क्लियर हो रही मेरी बातें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी, कभी के लोग ऐसे भी बोलते हैं, अगर आपको नहीं पूछ रहे बोल रहे तो मैं फिर भी बता देता हूँ इसका सवाल क्या है। लोग बोलते हैं हमने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी, पर उसने आज तक कोई अपने घर से बाहर की 1% पड़ोस के घर में क्या चल उसने वो भी दुनिया नहीं देखी होती, मैं सिर्फ जेन्युइन बात बता रहा हूँ, ठीक है। दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में डायरेक्ट इंडस्ट्री कितना तेजी से भरे उनको नहीं पता। देखो एक बात बताओ, जो दिखता वही बिकता, जो नहीं दिख रहा वो बिकता कभी नहीं है। आप इस बिजनेस में 1 महीने से हो, आपको विश्वास है हाँ इस बिजनेस हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, जिसने इसमें 10 मिनट भी नहीं दे उसको क्या पता यार, उसके लिए तो आज भी 2 लोग को जोड़ना और पैसा कमाना वाला खेल है। ये तो वही वाली बात हो गई ना, कोई इंसान किसी से एक बार प्यार किया दूसरी बार प्यार करने जाए तो धोखा ही मिलेगा वाली बात चल रही है उसके दिमाग में, वो दूसरी बार प्यार करूंगा ही नहीं बोल रहा है। ठीक है। समझ आया, चलो आगे चले। टीम फोन नहीं उठाते, ये भी बहुत जनरली लोगों का आता है। एक बात बताऊं, अगर आपकी टीम में अगर आपके लोग फोन उठा रहे इसका मतलब है कि आपने अपने आप को उनके लिए तैयार किया है, इसलिए वो आपका फोन उठा रहे। समझ आए मेरी बातें, आपने उनकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से उनको रिजल्ट आया है, मतलब आपने उनके अंदर अपना रिस्पेक्ट रेडी किया, इसलिए फोन उठाएंगे। और नहीं उठा रहे मतलब उल्टा है, उन्होंने आपने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया है। देखो मैं एक बात पूछूं, अगर हमारे साथ 100 लोग भी आए होंगे तो 100 के 100 पैसा कमाने तो आए होंगे ना, गारंटी है ना, पर हमने क्या किया उनका माइंडसेट सही नहीं किया। समझ आए मेरी बातें, एक हाउस वाइफ इस बिजनेस को क्यों करने हैं, पैसा कमाने आए, ठीक है, पर उनको पैसे के अलावा हम और क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे ना। रिस्पेक्ट होता है कि इकोसिस्टम में होता है ना, हम वो नहीं दे रहे, हम उनको पैसा दे रहे, तुम आओ तुम जोड़ो तुम पैसा कमाओ। एक जॉब पर्सन बिजनेस को क्यों करेगा, पैसे कमाने के लिए, वो तो करेगा ना, पर उसको पैसे के अलावा दूसरा एटमोस्फेयर भी तो देना जरूरी है ना, कि यहाँ पे आप से बहुत सारे जॉब पर्सन बिजनेस कर रहे हैं, कितना अच्छा उनका स्किल्स ग्रो हो रहा है ना, वो महीने का 5,000 रुपए अपने जॉब में कमा तो यहाँ पे महीने का 2,000 कमा, उनके घर में इतना वैल्यू क्रिएट हो रहा है ना। उनको आगे का विजन रेडी नहीं कर रहे, उनको टाइम पास करवा रहे हैं हम लोग। विजन जब रेडी होता है ना तो लोग काम करते हैं, विजन जब रेडी होता है, और जब विजन ही रेडी नहीं होता लोग काम नहीं करते, लोग टाइम पास करते हैं। अगर एक दिन अगर पूजा मैडम ने ये बोल दिया कि हाँ हमारे टीम में एक मैडम है जिसने एक डायमंड रिंग लिया, मैं भी डायमंड रिंग लूंगी, तो वो एक विजनरी विजन है, क्योंकि अगर वो इसी बिजनेस से पैसा कमा के एक डायमंड रिंग लिया ना, एक हाउस वाइफ ये सोचते को, एक सिंपल सी मैं एक बात पूछता हूँ,
आज अगर आप महीने का 5,000 भी कमा रहे हो तो कल आपको 2,000 की साड़ी लेने पर आप हस्बैंड से नहीं पूछोगे, पर आपको उसके लिए अपनी टीम को रेडी करना पड़ेगा, अपने टीम के साथ काम करना पड़ेगा, तब आपके बिजनेस बढ़ता है। ठीक है, तो जनरली ये सब क्वेश्चन रहते हैं जिसके कारण लोग इसमें काम करते हैं। ठीक है, क्लियर हो मेरी बातें? अगर इसको आपने अच्छे से देखा, अगर आपने इसको नोट डाउन किया तो बहुत सारे आपके प्रॉब्लम, मतलब मैं बोल सकता हूँ 90% आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं इसी ट्रेनिंग से। ठीक है, पूरा का पूरा फॉर्मूला है फील फैक्ट एंड फाउंड। फील कैसे, आप समझिए। फील फैक्ट एंड फाउंड मतलब क्या होता है कि गाय काली है, घास हरा खाती है, फिर दूध सफेद कैसे दे सकती है? गाय काली है, फीलिंग है। फैक्ट क्या है?